कोई भी मूंगा पहने दिखे हाथ में, कितने लोगों ने मूंगा पहन रखा है? किसी ने भी पहना दिया। अब अपन ज्यादा नहीं जाते, इन्होंने पहना है या नहीं पहना, फैक्ट क्या है? इन्होंने पहना है। मंगल खराब कब होता है? जब अग्नि खराब होगी। अग्नि खराब कब होती है? जब नॉर्थ में अग्नि होगी। आपके नॉर्थ में क्या है? नॉर्थ पूरा खाली। ऐसा मत करो ना। ये पास कर। नहीं, आप ही रखो, कोई आप ही पकड़ लो हाथ में। मैं नहीं बताऊंगा क्या है, बंधनवार की बात नहीं करूंगा अभी मैं, कल फोटो में देखेंगे, ठीक है? तो जब भी बॉडी एक्सेप्ट कर रही है मूंगा, नहीं तो किसी ने ज्योतिषी ने बता भी दिया तो भी नहीं पहनोगे। छोड़ यार, मेरा मन नहीं मानता। गणेश जी लगा रखेंगे, वो ऊपर जो होता है वो रहता। मैं बंधनवार कहा तो आपको क्लू मिल गया ना? अब इसको विपरीत क्रम में यूज करना है, मेरा अर्थ समझिए। एस्ट्रोलॉजी में तो आप जो सीखोगे सो सीखोगे, परंतु किसी ने कोई भी स्टोन पहन रखा है, मूंगा पहन रखा है तो फायर वीक है उसके यहां, इसलिए तो पहना कि फायर वीक है। पीला पहन रखा है पुखराज, तो अर्थ वीक है। अर्थ के जोन कौन से हैं? 100% वहां कोई लफड़ा है, 100%। मोती किस कलर का है? व्हाइट कलर कौन सी दिशा का है? 100% वेस्ट इम्बैलेंस्ड है। आपको ज्योतिष नहीं मैं कह रहा, मैं तो कह रहा हूं उसने नग कौन से पहन रखे हैं, उसी से जोन पकड़ लो। नग के कलर से। और क्या, आपने पुखराज पहन रखा है ना? साउथ वेस्ट में ग्रीन क्या है? आपने भी पुखराज पहन रखा है? अरे वाह जियो। पवन 2-2 सेकंड में क्या करते हैं पुखराज देख के? ट्रिक्स हैं छोटे छोटे, ज्योतिष के नाम पे करते हैं हम इन्हें। पर ज्योतिष जब सीखेंगे तब क्या कुछ करेंगे, वो बहुत छोटे छोटे ट्रिक्स, हमने छोटी छोटी जगह से चीजों को पकड़ा है। और ये कब पकड़ते हैं? जब आप दृष्टा हो जाते हो, जब ध्यानी हो जाते हो। जब ध्यान गहराता है तो बहुत बारीकियां पकड़ में आने लगती हैं। मेहनत से बारीकियां पकड़ में नहीं आती, ध्यान से आती है। जैसे जैसे आपका ध्यान गहराने लगता है, तो आपने, किसी ने कहा वो क्या है, तो देखने वाले ने कहा कैमरा है, परंतु जो ध्यानी होगा वो कहेगा नहीं, कैमरे के बाजू में एक आदमी बैठा है, कान पे कुछ लगाए हुए है। एक और कहेगा स्पीकर भी है। जिसका ध्यान गहरा होगा वो कहेगा इतने आदमी बैठे हैं, इतना, वो इस रंग का कपड़ा पहने हुए हैं, पीछे वुडन, वो ध्यान का फ्रेम बड़ा कर देता है। एक राजा की नई शादी हुई, पुराने ज़माने में तो ये लाइसेंस काफ़ी होता था ना। नई रानी MBA लंदन से करके आई, पुराने ज़माने में भी होता था लंदन में MBA भाई, ऐसा थोड़ी ना है, बड़ी स्मार्ट। अब राजा तो राजा का एक वज़ीर, और जब भी राजा बुलाए वो ना उसको कपड़ों का ख्याल ना कुछ ख्याल, और आके आ जाए पर कभी सोफे पे बैठ जाए, राजा खड़ा है और वो बैठ के बात किया करे। रानी को बड़ा चुभता, इसको प्रोटोकॉल नहीं समझता, इसको अक्ल ही नहीं है, ये क्या समझता है अपने आप को, बहुत मुंह लगा है ये आदमी। तो रानी ने राजा को समझाया कि देखो ऐसा है, मेरे भैया हैं एक, उन्होंने भी MBA किया है, बहुत समझदार है, एक मल्टीनेशनल में जॉब कर रहे हैं, बहुत सीनियर पोजीशन पे, छुड़वा देंगे जॉब उनकी, घर का आदमी है, तहजीब जानता है, बहुत पढ़ा लिखा है, और ये तुम्हारा तो वजीर है, ये तो वैसे ड्रॉप आउट है, तो ढंग का आदमी होना चाहिए। तो राजा ने कहा कि कोई बात नहीं, उसको बुला लेते हैं, बातचीत करेंगे तो पता चल जाएगा, देख लेते हैं। अगले दिन बुला लिया रानी ने, तो बालकनी में खड़ा है राजा, साले साहब आ गए, नीचे देखा तो लकड़ी लिए जा रहा था कोई। तो राजा ने कहा भाई जरा इसका रेट पूछ के आना। वो जो स्मार्ट मैन, फटाफट फुर्ती, लिफ्ट नहीं थी उस जमाने में, MBA होती थी पर लंदन में, फटाफट वो उतरा सीढ़ियों से, भाग के, कट 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 कट। रानी बोली फुर्ती देखी, बोले हाँ कमाल का आदमी है, रेट पूछ के ऊपर आया। इतने में राजा ने संदेश भिजवा दिया कि भाई उसको भी बुला लो, वो जो प्रधानमंत्री। वो ऊपर आया, हाँफता हुआ, रेट बताया। राजा ने कहा कि कौन सी लकड़ी है ये, कौन से पेड़ की लकड़ी? अभी पूछ के आया जी, कट 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 कट, भाग के पूछ के। फिर राजा ने कहा कौन से जंगल से है, क्या उपयोग है इस लकड़ी का, क्या दाम सोचा है इसने, हमें कितने में दे देगा, गीली है कि सूखी है, जब लेने लगे हैं तो पता चल जाए। 4 मंजिल
8 बार आदमी बहुत फुर्ती से जाएगा, जी बाहर उसकी टाई खुल गई, शर्ट के बटन भी कहीं खुल गए, शर्ट बाहर भी निकल गया पैंट से, एक जूता सीढ़ियों में रह गया, बाल यूं हो गए जो अच्छे से काट के रखे हुए। तो इतने में वो भी आ गए। तो उन्होंने कहा कि जरा ये देख के आओ भाई, लकड़ी लेने का मन बन रहा है। वो चुपचाप अपना आराम से नीचे उतरा। पहले उसने राजा से मुड़ते मुड़ते ये जरूर पूछा कि पर्पस क्या है, हम क्यों ले रहे हैं। मैंने कहा नहीं, एक बार पूछ के तो कोई बात नहीं, जाओ। गए, आए। इतने में वो अभी आने, वो जब आ रहे थे तो इसका सांस थोड़ा संभला। ये बोला जी देखो, वैसे तो ये जो लकड़ी है ना, ये 50,000 की दे रहा है, पर मैं आई एम अ वेरी गुड नेगोशिएटर, तो मैंने इसको मतलब 32,000 में टिका लिया। और मैंने कहा यार जो कमीशन मेरे को देना है तो वो भी माइनस कर दे। तो राजा को समझा रहा है वो सारी बात। हाँ बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात, समझदार आदमी, स्मार्ट आदमी और कैसे होते हैं। इतने में वो प्रधानमंत्री आए, उन्होंने कहा, बोला जी लकड़ी है, और ये लकड़ी जो है आम की लकड़ी है, आम के पेड़ की लकड़ी है, इसका ये साइज़ है, इतने दिन पहले काटी थी, सीजनिंग की हुई है इसकी, पर अपना पर्पस क्या है। राजा ने कहा फर्नीचर का सोच रहे थे। बोला बनेगा ही नहीं जी, आम की लकड़ी का स्टेबल फर्नीचर बन ही नहीं सकता। राजा बोले चलो कहीं और काम आ जाएगी, मन में आ गया तो लेनी है लकड़ी। तो क्या दाम क्या है इसका। अरे अपने ही रियासत के जंगल से काट के आया है, इससे हमने ना लगान लिया ना कुछ लिया, वो तो वैसे ही देने को तैयार है कि जी अगर राजा साहब को लकड़ी चाहिए तो मैं वैसे ही ढेर करके चला जाता हूं। राजा साहब की लकड़ी है, उनके जंगलों की है, मेरे से तो बेचारे लगान भी नहीं लेते, मेरी रोजी रोटी चल रही है, कोई बात नहीं, मैं लकड़ी वैसे ही दे देता हूं। फर्क समझ में आया एक सलाहकार के और एक स्मार्ट के बीच में। आप अपने अपने क्षेत्र में जो आप जिसको कंसल्टेंसी दे रहे हो वो राजा है, आप उसके वजीर हो। संपूर्णता से दो, अधूरा ना बचे कुछ। जो टूल चाहिए सीख लो, जो नहीं है ले लो, जान लो, पुख्ता दो, तब आपको वो प्रशंसा मिलेगी, तब वो सारे रिवार्ड भी मिलेंगे। कर्म सुख मत लेना बस, वो गलत है, बाकी सब ठीक। तो ये एक इंसाइटफुल स्टोरी है इस विषय में कि कैसे टोटलिटी में काम करना।